हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल को, जिसका टाइटल है वार्निंग सिग्नल्स फॉर इंडिया फ्रॉम नेटो अंकारा समिट। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ यूरोप या नेटो की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस प्रिपेयरनेस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सवाल यह है कि नेटो का अंकारा समिट में ऐसा क्या हुआ कि द हिंदू ने इसे इंडिया के लिए वार्निंग सिग्नल बताया, और इंडिया को इससे क्या लेसन लेना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट एडिटोरियल इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। फर्स्टली, व्हाट इज नेटो? नेटो आखिर है क्या? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस माना जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1949 में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, उसके थ्रू हुआ था। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न यूरोप, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए नेटो को बनाया गया था। आज नेटो के 32 मेंबर कंट्रीज हैं। सबसे नया मेंबर स्वीडन बना है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में है। मेंबरशिप हर कंट्री को नहीं मिलती है नेटो की। आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो नेटो के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करें और नॉर्थ अटलांटिक रीजन की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। अब नेटो की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को अगर हम समझते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कलेक्टिव डिफेंस। ये प्रिंसिपल वॉशिंगटन ट्रीटी के आर्टिकल 5 में दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है अटैक ऑन वन नेटो मेंबर इज कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल नेटो मेंबर्स। यानी अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर मिलिट्री अटैक होता है तो बाकी सब कंट्रीज उसकी डिफेंस के लिए सपोर्ट देंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेटो ने अपनी हिस्ट्री में आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इन्वोक किया था, और वो भी 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक, यानी 9/11 अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट के सपोर्ट में। अगर हम नेटो के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेटो के ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में समझा जा सकता है। पहला पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और फिर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकली नेटो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता है। मेंबर कंट्रीज डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज पर कंसल्टेशन और कोऑपरेशन करती हैं ताकि कंफ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। जबकि मिलिट्री लेवल पर नेटो पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रायोरिटी देता है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो नेटो मिलिट्री ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात, लोगों को लगता है कि नेटो की अपनी बहुत बड़ी आर्मी होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। नेटो के पास इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है, लेकिन मिलिट्री फोर्सेस अपने अपनी कंट्रीज के कंट्रोल में रहते हैं। सिर्फ जब सब मेंबर कंट्रीज एग्री करती हैं तभी नेटो ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, और नेटो का हर डिसीजन कंसेंस से लिया जाता है। चाहे अमेरिका हो या छोटा यूरोप कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो, हर मेंबर का वोट इक्वल होता है। अब जब हम नेटो को समझ चुके हैं तो देखते हैं कि अंकारा समिट 2026 में ऐसा क्या हुआ जो इंडिया के लिए कंसर्न बन गया। तो जुलाई 2026 में टर्की की कैपिटल अंकारा में नेटो का समिट ऑर्गेनाइज हुआ। इस समिट का ऑब्जेक्टिव था पिछले समिट में लिए गए डिफेंस कमिटमेंट के रिव्यू करना और फ्यूचर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज करना। लेकिन समिट के कुछ डिसीजन इंडिया के लिए इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। जैसे कि पहला डिसीजन, नेटो ने आर्टिकल 5 के कलेक्टिव डिफेंस कमिटमेंट को और भी स्ट्रांगली रीअफर्म किया, यानी अलायंस मिलिट्री यूनिटी को और स्ट्रेंथन करेगा। सेकेंड डिसीजन इसका था कि इसने एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की कि 2035 तक डिफेंस एक्सपेंडिचर को जीडीपी के 5% तक लेके जाना। सोचिए, अगर यूरोप इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में करेगा तो ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड डिसीजन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, यानी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट में नेटो अपनी कमिटमेंट को कंटिन्यू रखेगा। फोर्थ डिसीजन की अगर हम बात करें तो यूरोप अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को रैपिडली एक्सपेंड करेगा। वेपन, मिसाइल, ड्रोन्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सबकी प्रोडक्शन इंक्रीज करी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो रेज होता है वो ये है कि इंडिया को कंसर्न क्यों होना चाहिए। तो इसके कुछ मेजर रीजन हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन ये है कि ग्लोबल आर्म मार्केट बदलेगा। जब यूरोप खुद मैसिव क्वांटिटी में डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा तो ग्लोबल आर्म मार्केट में डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट, वेपन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी महंगी हो सकती है, डिलीवरी टाइम भी बढ़ सकता है। सेकेंड रीजन है सप्लाई चेन डिमांड। इंडिया अभी भी एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, जैसे एयरक्राफ्ट इंजन, एडवांस सेंसर, मिसाइल सिस्टम्स। अगर यूरोप पहले ऑर्डर प्लेस करेगा तो इंडिया को डिलीवरी डिले में मिल सकती है। एडिटोरियल ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जीई एरोस्पेस के F404 इंजन की डिले की वजह से तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स भी इम्पैक्ट हुए। ये इंडिया के लिए एक प्रैक्टिकल वार्निंग है। कंपटीशन और बढ़ेगा। फ्यूचर में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एडवांस मिसाइल्स, इन सब टेक्नोलॉजीज के लिए कंपटीशन और इंटेंस होने वाला है। हर कंट्री सेम रिसोर्स के लिए compete करेगी।
फोर्थ इज आत्मनिर्भर भारत इज नीडेड। एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि इंडिया को डिफेंस इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बनाना होगा। इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट इंजन, सेमीकंडक्टर, एआई, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन इकोसिस्टम, इन सब सेक्टर्स में इंडिया को इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करना होगा। ये एडिटोरियल हमें एक क्लियर मैसेज देता है कि नेटो का अंकारा समिट जो है यूरोप के लिए सिक्योरिटी रोड मैप हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल है। फ्यूचर वर्ल्ड में सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही इंपॉर्टेंट नहीं होगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही किसी भी कंट्री की रियल स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी। और इसी डायरेक्शन में इंडिया को फास्ट पेस से मूव करना पड़ेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बात को याद रखिएगा कि जो NATO Ankara summit highlights that defense self-reliance is no longer merely an economic aspiration, but a strategic necessity for India's national security. ये लाइन आपको GS पेपर सेकंड और GS पेपर थर्ड दोनों में यूजफुल रहेगी।